हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो आज का रीडिंग है वो स्पेशल रीडिंग है। शिवा शक्ति की ब्लेसिंग्स के साथ महारा शिवरात्रि स्पेशल है। माँ बाबा का क्या मैसेज है आपके रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए और फाइनेंसिस के लिए। तो रीडिंग थोड़ा लंबा हो सकता है, इसको 1.5 में जाके आप स्पीड अप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहला कार्ड जो है ना, वो जो माँ बाबा की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, दैट इज़ आपको इस बाउंडेज से निकाला जा रहा है। कुछ भी जो आपके हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए नहीं है, चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, करियर या फाइनेंस हो, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप, लव लाइफ और फाइनेंसिस के लिए पूछा था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ भी आपके हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए नहीं होगा ना, वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा। वहाँ से आपको मतलब ये एक तरीके से उनकी ब्लेसिंग समझ लेना। ठीक है, उस वक्त के लिए आपको, करंट सिचुएशन के लिए आपको हो सकता लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट लॉन्ग टर्म में जब आप मुड़ के वापस देखोगे, आप बोलोगे कि हाँ, मेरे लिए जो हुआ था वो अच्छा हुआ था, वो मेरे हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए था एंड उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। ठीक है, करेंटली हो सकता है कि आप ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा हो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। हो सकता है आप शिव शक्ति के उपासक हो, डिवोटी हो, है ना, पूछते हो उनको, माँ बाबा को, दोनों को या किसी एक को भी, माँ को या बाबा को। सो हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहे हो और ये जो वीडियो है ये आपको जवाब के रूप में मिला हो कि ये जो तुम सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो बताया जा रहा है कॉन्फर्मेशन के रूप में कि भाई ये तुम्हारे बेहतर के लिए हो रहा है। आगे बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक स्टेबिलिटी आने वाली है लाइफ में और मुझे लग रहा है कि कुछ आप जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हो सकता है कि कुछ अच्छा आपके लाइफ में आ रहा है, फाइनेंसेस हो के, या फिर आप कुछ तो भी सेलिब्रेट कर रहे हो जल्दी से। स्टेबिलिटी तो है ही है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रही थी कि जो फॉल्स है वो गिर रहा है, जो निकल रहा है वो इस वजह से, क्योंकि ये दो कार्ड इतने पावरफुल कार्ड हैं, किसी की भी रीडिंग में जब आते हैं तो डेफिनेटली इट शोज़ दैट वट एवर दैट यू गोइंग थ्रू, जो कुछ भी आप अभी निकल रहे हो, आपको पहले चेतावनी मिली थी। और मेरे कुछ पिछले रीडिंग्स में भी आ रहा था कि आपको वार्निंग मिल चुकी थी, आपको बता दिया गया था कि ये ठीक नहीं हो रहा है आपके साथ, या तो यहाँ से खुद निकल जाओ। और अगर आप खुद नहीं निकल पाए तो अब यूनिवर्स आपको या माँ बाबा आपको इतना तेज़ आपको जग जोड़ा है कि वो, मतलब कि अब आप खुद उस पर निकल रहे हो, उस सिचुएशन से खुद, मतलब अल्टीमेटली वो हो गया कि इस तरीके से बैकग्राउंड में चीज़ें हुई कि आप उससे निकल रहे हो चीज़ों से। ठीक है, कमिंग टू कि आगे क्या है। आगे आपको बोला जा रहा है कि आपको ना अपनी, क्या कहते हैं, स्टैंड योर ग्राउंड करना पड़ेगा। आपको बोलना, आपको अपनी क्या कहते हैं, इस पावर में आना पड़ेगा जहाँ पर आपको कोई झुठला नहीं सकता, आपकी सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। वो मगर स्ट्रेंथ आपको और करेज खुद निकालनी पड़ेगी अपने लिए, अपने अंदर से, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है ना, वो इतनी फायरी, फियर्स होती है कि वो किसी को मतलब किसी भी गलत चीज़ को अपने आगे नहीं टिकने देती है। ठीक है, उसके पीछे बैकग्राउंड में डिवाइन फोर्सेस उसके, इस क्वीन के पीछे इतनी है क्योंकि शी इज़ द क्वीन ऑफ फायर, ऑफ पैशन, ऑफ क्रिएटिविटी, ऑल्सो द ऑकल्ट साइंसेस। ठीक है, सो इट मीन्स कि आपके पीछे डिवाइन फोर्सेस हैं, बट आपको अपने लिए खड़े होने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, फाइनेंसेस के रिलेटेड में अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंसेस के रिलेशनशिप में आपको बोला जा रहा है कि लोग अपनी जो स्किल्स हैं उसको ना वो करो, पॉलिश करो, और आपने इंटर्नशिप करो, है ना, और थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश करो, टेक सम मेंटोरशिप। ये सब कुछ बोला जा रहा है रिलेटेड टू फाइनेंसेस। अगर आपको कहीं लग रहा है कि कहीं आप स्टक हो कर रहे हैं फाइनेंसेस में, तो टेक सम मेंटोरशिप, है ना, टेक सम एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जो है ना, द फूल, नई शुरुआत हो रही है। बस आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट द यूनिवर्स, चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ में हो। ठीक है,
नेक्स्ट कार्ड जो है ना वो काफ़ी मतलब आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस को ना आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो। वो कंपैरिजन आपको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो रास्ता है, आपकी लाइफ है, यूनिक है आपको लेकर। और वो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका माइंड इस तरीके से कंडीशन हो चुका है, कर दिया गया है, या फिर आपको बचपन से ये दिमाग में डाला गया कि ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए आप जो चीज़ आपकी लाइफ में फुलफिलिंग नहीं है उसको आप कंपेयर कर रहे हो बाकी लोगों के साथ। बट आप ये प्लस पॉइंट नहीं देख रहे हो कि आपका जो चीज़ है हो सकता है कुछ यूनिक हो। मुझे ये मैसेज मिल रहा है क्योंकि इंटेंसिटी का कार्ड है, ठीक है। इंटेंसिटी का कार्ड है, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो बहुत यूनिक है, वो आप शो नहीं कर रहे हो, वो आप शाइन नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपने अपने माइंड की बातें सुन सुन के अपने आप को इतना पजल कर लिया दैट यू आर नॉट लुकिंग एट योर क्रिएटिव साइड, योर स्किल जो आपके पास है, गॉड गिफ्ट की तरीके से हो सकता है। यू आर नॉट लुकिंग एट दैट, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि एक इस ब्लैंक कार्ड में आपको चेंज करना पड़ेगा अपने माइंड को, जहाँ पर शून्यता होती है, जहाँ पे वॉइड होता है, एंड लेट द डिवाइन गाइड यू, ठीक है। ब्रिंग इट टू दैट, बिकॉज उसका माइंड का ठीक होना आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये क्लियरिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड आई थिंक अगर आपने पुराने रीडिंग्स देखो तो माइंड हीलिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई थिंक जो मेरा कलेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा पजल्ड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट उनके माइंड में आ रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उन्होंने अपने दिमाग के अंदर करी है जो बार बार रिपीट हो रही है। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, एक पैटर्न बन चुका है, वो रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है वो है एग्जॉशन, और इस वजह से आप थक भी चुके हो। तो आपको बोला जा रहा है कम टू द नथिंगनेस, ऐसे मेडिटेशन करो, योगा, ब्रेथ वर्क, सोमैटिक एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने आप को वहाँ से निकालना है सिचुएशन से, ठीक है जी। और आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने आपसे झूठ बोला है, आप हर्ट हो, और उसी वजह से आपका माइंड इतना पजल बॉदर्ड हो चुका है, या फिर इतनी नेगेटिव स्टोरीज कुक कर चुका है कि अब थक गए हो आप, ठीक है। उस वजह से आप थक चुके हो। बट ये एडवाइस, ये ब्लेसिंग्स मिल रही है। एक सेकेंड, ओके, सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा इंटरप्शन था हमारी वीडियो में। सो वापस आते हैं। सो यू बिन टोल्ड, आपको बताया जा रहा है कि कुछ तो भी देयर वाज अ लाई, जो आपको बोला गया, आपसे झूठ बोला गया, आपको धोखा दिया गया। और ये इंसान कोई भी हो सकता है आपके लाइफ के अंदर, मे बी लाइक बिजनेस पार्टनर हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, लव रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई फाइनेंसेस में आपको किसी ने धोखा दिया हो, ठीक है। आपके एम्प्लॉयज़ कुछ भी हो सकता है फॉर दैट मैटर। बट अभी के लिए बोला जा रहा है गोइंग फॉरवर्ड, जो ब्लेसिंग मिल रहा है आपको गोइंग फॉरवर्ड, आपका जो नेक्स्ट, मुझे सुनाई पड़ रहा है कि नेक्स्ट बिजनेस पार्टनरशिप जो हो सकता है, अगर हो सकता है कि आप यहाँ से निकल के दूसरे में जा रहे हो, वो अच्छी होने वाली है, ठीक है। यू आर गोइंग टू अनदर बिजनेस, हो सकता है कोई नया बिजनेस पार्टनर इंक्लूड होने वाला है, या नई बिजनेस पार्टनरशिप, या नई कोई डील आप करने वाले हो। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट यू हैव गॉन थ्रू अ हार्ट ब्रेक, और उस हार्ट ब्रेक से आप अब रिवाइव कर रहे हो सकता है कि क्वाइट पॉसिबल कि अगर जो लोग शादीशुदा नहीं थे या थे, हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो, डिवोर्स हुआ हो, एंड देन वो अब रिवाइव कर रहे हैं धीरे धीरे, उनका हार्ट हीलिंग हो रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बट आगे आने वाले हो सकता है कि, और इस तरीके का एनर्जी भी मिल रहा है कि जो रिलेशनशिप में है बट उनका रिलेशनशिप अगर खुशनुमा नहीं था, देन दे आर लाइक उनको हार्मनी मिल रहा है रिलेशनशिप में, पीस मिल रहा है, काम मिल रहा है, एंड they are going towards a harmonious relationship. So this is what I'm getting for the relationship for you guys, क्योंकि लॉयल्टी मिलने वाले, कुछ लोगों को लॉयल्टी नहीं मिल रही थी, रिलेशनशिप में थे बट वो नहीं थे, तो हो सकता है कि अब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होंगी एंड लॉयल्टी मिलेगा, है ना। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि हो सकता है कि हाँ, आपको बोला गॉसिप और ये जो बेफालतू की बातें होती हैं ये मत करो,
किसी के साथ भी अपने, मतलब जस्ट कट द गॉसिप फ्रॉम योर लाइफ, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। अपने पैसे के बारे में, कहाँ क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो किसी को मत बताओ, ये भी बोला जा रहा है, ठीक है। ये 2 चीज़ें। एकदम से मैसेज आया, आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर भी गॉसिप कर रहे हो क्या, बंद कर दो, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है कि लोगों की रिलेशनशिप को अगर लेके गॉसिप करोगे, इसने वो ऐसा, वो ऐसे ही है, उसने कर दिया, उसने कर दिया, तो आपका रिलेशनशिप पे डेफिनेटली डायरेक्ट कार्मिक हिट आएगा। स्टॉप दैट राइट नाउ, ठीक है। आई थिंक इसीलिए शायद कंपैरिजन वगैरह कुछ मैसेज आया था। स्टॉप इट राइट नाउ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया मुझे एकदम से, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे कीपर्स के मैसेजेस में। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, बहुत ब्लेसिंग वाले कार्ड्स आए हैं, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी जो आ रहा है ना, वो बोला जा रहा है आपको कि आपकी जो रिलेशनशिप है या लाइफ है या फाइनेंसेस है या करियर है, जो भी है, वो ना एक ऊपर वर्टिकल जिसे कहते हैं ना, ऊंचा, उसमें मतलब आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ने के साथ ऊपर भी बढ़ रही है, ठीक है। कुछ जो हारमोनी मैंने बताया ना कि रिलेशनशिप में हारमोनी आने वाला है, तो एक स्पिरिचुअल टच भी आएगा इस रिलेशनशिप के अंदर, जहाँ पर एक दूसरे की के साथ आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि अपने आप के अंदर वो जो गोल्डन लाइट है ना, वो विजुलाइज करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा डार्कनेस, अंधेरे में अपने आप को डालते चले जा रहे हो। जस्ट विजुलाइज अ गोल्डन बबल अराउंड यू एंड योर रिलेशनशिप एंड योर पार्टनर, थिंग्स विल गेट बेटर, ठीक है। आपको बोला जा रहा है फॉरगिव करना शुरू करो लोगों को, ठीक है। जब आप लोगों को फॉरगिव करके उनके अंदर ये देखना शुरू करोगे कि ये भी एक इंसान है, गलतियाँ सबसे होती हैं, तब आपको थोड़ा सा ग्रेस, ऊपर वाले की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। ये भी बोला जा रहा है कि जो प्यार होता है ना, वो अनकंडीशनल होना चाहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत 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 डिफ़िकल्ट होता है ये अनकंडीशनल लव, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करना किसी को। आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, नॉट पॉसिबल, बट हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। मुझे पता है, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू अ सेम काइंड ऑफ सिचुएशन। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि बिना एक्सपेक्ट किए किसी को बस देना बहुत मुश्किल काम होता है। चाहे आप कितना भी प्यार करते हो किसी के साथ भी, आपका एक्सपेक्टेशन आएगा ही आएगा। बट जब आप उनको फॉरगिव करके सामने वाले को सिर्फ उनके अंदर लाइट देखते हो ना, कि ये भी एक भगवान का बंदा है, गलतियां हैं, इंसान से ही होती है, तो मे बी वन डे एक थोड़ा सा आपके अंदर भी वैसा वाला वो आ जाए कि ठीक है, माफ़ कर देते हैं बच्चा समझ के छोड़ देते हैं ठीक है, वैसा वाला जोक सपाट। इट इज़ नॉट ईजी, आई नो दैट, नॉट एट ऑल ईजी, बट कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ इंसान का ना, माइंडसेट का ग्रोथ तभी भी मिलता है जब वो कोशिश करते रहता है, अपने पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ग्रोथ माइंडसेट हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड मेरे सारे वीडियोस में मैं ज़्यादातर हमेशा हीलिंग का बात करती हूँ, एंड हीलिंग इज़ जस्ट नॉट द रीकी हीलिंग, हीलिंग इज़ अबाउट योर इनर हीलिंग। अंदर क्या जो भी पैटर्न्स हैं अपने आपके, क्या थॉट्स बन रहे हैं, उसको कॉन्स्टेंटली हील करते रहना। किस चीज़ से गुजरे हम, क्या क्या रिपीट कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, उसको समझ के उसको ख़त्म करना, वो होता है हीलिंग, ठीक है। सो आज की क्लैरिटी, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है हीलिंग खाली रेकी हीलिंग, ये ऐसा ऐसा नहीं। हीलिंग होता है कि आप पुराना छोड़ के आगे क्या बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, क्या नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, कहाँ ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, क्या पुराने पैटर्न्स हैं जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो, उनको समझ रहे हो, उनको कैसे हील किया जाए उसके बारे में क्यूरियस हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो, दैट इज़ हीलिंग, राइट। अपने आप को हर रोज़ एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपका कंपटीशन लोगों के साथ नहीं, खुद के साथ है। कल मैं जो थी या था, उसको आज कैसे अलग करके, डिफरेंट करके, बेटर करके ग्रो कर सकती हो इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइव्स, दैट इज़ हीलिंग, राइट। चलिए अब आपको बोला जा रहा है कि जी अपने
चेस्ट पे आपके जो भी भारीपन है ना, भर के जो अंदर रखा हुआ है, सफोकेट कर लिया आपने अपने आप को, और उसी थॉट पैटर्न में आप घूमते चले जा रहे हो, घूमते चले जा रहे हो, और निकाल के बाहर फेंक दो, बोल दो मगर प्यार से, ठीक है। साफ बोला, मरकुरी है ना, बुध आए हैं, कम्युनिकेशन के लॉर्ड है, लॉर्ड मरकुरी। तो बोला है कि बोलो मगर उस तरीके से जहाँ पर सॉफ्टली, हर एक चीज़ को बोलने का तरीका होता है, सॉफ्टली बोलो, प्यार से बोलो। स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड, और सुनने की भी क्षमता रखो, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उनका पर्सपेक्टिव क्या, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि हर बार हम सही नहीं हो सकते। हाँ, हम लोग मतलब अपने उसमें पर्सपेक्टिव में सोचते कि हम हर एक सोचते कि हम सही हैं, ठीक है, बट सामने वाले का क्या पर्सपेक्टिव है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रखता है, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड इट्स लाइक एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिल रही है। एंड इस वक्त माँ बाबा का ब्लेसिंग जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि योर थॉट्स आर मैग्नेटिक। आपको बोला जा रहा है कि आपके जो थॉट्स है ना वो एक बहुत मैग्नेटिक है। आप इट्स लाइक मेरे को सामने मेरे थर्ड आई पे ना मैजिशियन का कार्ड दिखाई पड़ रहा है। सो यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर, ओके, यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर। आपने नोट किया होगा कि योर नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं, तो आपको लगता है अरे मेरे पॉजिटिव वाले क्यों नहीं होते, इतना स्ट्रॉन्ग है। बट उसके लिए आपको अपनी एनर्जी अच्छा करना पड़ेगा ना, हीलिंग करना पड़ेगा, अपने वाइब्रेशन को अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके जो पॉजिटिव वाली जो मैनिफेस्टेशंस होती है वो जल्दी होती है। नेगेटिव तो जल्दी होती ही होती हैं, हम सब ने देखा, ठीक है। बट पॉजिटिव जल्दी करने के लिए अलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। सो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है मास्टर वेनिशियन की। अब बोले आपको कृपा मिल रही है, यू आर एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, आपको कृपा मिल रही है। बस आपको अपना जो कृपा है, अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो दुनिया के साथ शेयर करनी है, ठीक है। वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। सो आपको एक तरीके से बोला जा रहा है कि यू आर बीइंग गाइडेड कि आपको क्या करना है। ये फाइनेंस के लिए आपका, ठीक है। सो कृपा बरस रही है, आपने सिर्फ अपने उस गिफ्ट्स को लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है। एक कार्ड और लेंगे, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन डायरेक्टर। सो डिवाइन डायरेक्टर इज़ हु, इट्स अ शिवा शक्ति, गॉड कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स, जो भी कहना चाहो, ठीक है। वो आपके लाइफ के अंदर इंटरवीन करे। बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है आपके लाइफ के अंदर, बैकग्राउंड में बहुत कुछ उथल पुथल, मुझे कठपुतलियाँ दिखाई पड़ रही हैं, दैट दे आर पुलिंग द स्ट्रिंग्स इन योर लाइफ टू मेक थिंग्स राइट फॉर यू, ठीक है। आपके बैकग्राउंड में आपके जो भी, अगर आप शिव शक्ति को मानते हैं, माँ बाबा को मानते हैं, तो उन्होंने इतनी स्ट्रिंग्स पुल करी है ना कठपुतलियों की, जैसे धागे बंधे होते हैं, वो उन्होंने इतना ऊपर नीचे उनको वो करा है कि चीज़ें अब ठीक होनी शुरू होंगी। सेट इन मोशन मुझे सुनाई पड़ रहा है। अपनी एक स्पीड से आपकी चीज़ें, जो प्रॉब्ली आपको लग रहा था कि कुछ डिले हो रहा है या कुछ हो ही नहीं रहा मेरे लाइफ के अंदर, चीज़ें अब होना शुरू हो जाएंगी। एक तरीके का डिवाइन जस्टिस आपको मिलने वाला है। जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है ठीक होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, धीरे धीरे। पेशेंस रखिए, ठीक है। सो ये क्लोजिंग मैसेज है, ये ब्लेसिंग्स हैं, ये एडवाइस है माँ बाबा की तरफ से इस महाशिवरात्रि पे। होपफुली आपको ये रीडिंग पसंद आई और रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और थैंक यू माँ बाबा या शिवा शक्ति, कुछ भी आप लिखना चाहें वो लिख दीजिए, क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, डिवाइन ब्लेसिंग्स, बाय बाय।